Okay, दोस्तों वी आर लाइव अगेन। तो वी रियली अपोलोजाइज अगेन के टेक्निकल इशू की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है अगर आप ऑन साइट क्लास में मौजूद हैं और अगर इसकी ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, क्लास में होते हैं, बट जब आप घर पे होते हैं तो फिर इन चीज़ों को कॉप अप करना आसान नहीं होता। So I really apologize, we really apologize for the inconvenience. एक अनाउंसमेंट जो हमने बहुत मेजर अनाउंसमेंट किए वो ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम है। अच्छा, अभी टीम से जो डिस्कशन हुई हमारी उसके मुताबिक हम आप लोगों को जो हैदराबाद के स्टूडेंट्स हैं वो हैदराबाद में एग्ज़ाम देंगे, जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामाबाद में एग्ज़ाम देंगे, जो फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं ये फैसलाबाद में, मतलब तीन मेजर लोकेशंस हैं जहाँ पे आप लोग जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आके हमसे यहाँ पर मुलाकात करना चाह रहे हैं, कराची आना चाह रहे हैं, आ जाएं, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। बट हैदराबाद, फैसलाबाद और इस्लामाबाद तीन मेजर एरियाज में आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अच्छा, उसमें ये ज़रूरी है कि आप लोग अपने साथ लैपटॉप ज़रूर लेकर आए और इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाएगा। अपने साथ लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। फैसलाबाद में लैपटॉप अगर नहीं भी लेके आते आपका एग्जाम हो जाएगा। हैदराबाद में अगर लैपटॉप नहीं लेके आते तब भी एग्जाम हो जाएगा, बट इस्लामाबाद में आपको लैपटॉप और अपना इंटरनेट कनेक्शन लाजमी लेकर आना है ताकि आपका एग्जाम हो सके। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम एंड स्टार्ट विद द क्लासेस, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन। हमारे साथ कितने लोग कनेक्टेड है? ठीक है, ओके ओके। सो दोस्तों, द थिंग इज के अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे हैं। हर वो शख्स जो अभी कनेक्टेड नहीं हो फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे से ताकि हम प्रॉपरली इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। अच्छा, नहीं, कराची में क्वेश्चन आ रहे हैं कि कराची में भी लैपटॉप लेके आना है, तो बिल्कुल कराची में लैपटॉप लेके नहीं आना, सिर्फ अपने आप को लेकर आना है आपको और हम आपका एग्जाम ले लेंगे। 29th of December, आई रिपीट, इज द डेट ऑफ द एग्जाम, जिसमें आपने जितना आज तक पढ़ाया और अगले दो कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन। तो ये दो चीजें जो कि मेजर है, आप लोग ये कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर आप लोगों के पास एक हफ्ते का और गैप होगा। स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ, आई रिपीट, स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ। तो आप लोगों के लिए चीजें आसान होगी। ओके, लेट मी चेक इफ इधर वी हैव शेयर द स्क्रीन और नॉट। ठीक है, हमने स्क्रीन शेयर कर दी है एंड आई बिलीव दिस इज द। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वेरी इज अ अप्रोच। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम के हवाले से मैं बता रहा था। मैं ज्यादा अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम के बारे में ब्रीफ कर दूं, यस और नो बताएं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट कर दूं? टेस्ट एमसीक्यूज होगा, बिल्कुल एमसीक्यूज होगा। इसमें ऐसा होगा कि आप लोग जो है इस तरह से लेके चलेंगे कि जैसे कोड हमने दे दिया और आउटपुट मल्टीपल ऑप्शन है, आपको सही आउटपुट सेलेक्ट करना है। ऊपर सिनेरियो दे दिया, नीचे मल्टीपल कोड दे दिए, आपको सही जवाब सेलेक्ट करना है। तो एग्जाम कुछ इस तरीके से होगा। माइक्रोसॉफ्ट का बताते हैं। चलो, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, आप लोगों को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ लेके जाता है। लेट्स कम टू दिस। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन हमारी टीम में ऑलरेडी दो लोगों ने पास किया है। एक तो मैंने पास किया हुआ है और उमर ने पास किया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नोरोज भी पास करेंगे और उमैर भी इसको पास करेंगे। अच्छा, ये $127 का नहीं है सर। आप बोलेंगे सर 127, अभी तो आप डिस्काउंट की $62 की बात कर रहे थे, बट बेसिकली ये एक मिनट, पाकिस्तान ABCDEFG and P, ओके, ये रहा।
सो पाकिस्तान में ये $62 का है। अगर आप किसी भी टेस्टिंग सेंटर में जाते हैं, जैसे गुलशन में ऑन वायर है, गुलिस्तान जौहर में है, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत इजीली इसकी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। $62 है। $62 इज समवॉट लाइक 9 और 9.5 थाउजेंड रुपीज। आप लोग बोलोगे सर बहुत महंगा है, तो महंगा दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता है, आपकी वर्थ इंक्रीज करता है। आप मार्केट में जाओगे और बोलोगे मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ, पाइथन विच इज द हाईएस्ट पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको बेनता इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। उमर माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन करने से पहले क्या था, आज माशाल्लाह से माइक्रोसॉफ्ट की उम्र ऐसा ही है बिल्कुल। तो ओके, एक्चुअली सर्टिफिकेशन आपके स्किल सेट और आपके वर्थ को एनहेंस करता है। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दोस्तों ऐसी है जो स्किल्स पे स्पेसिफाई होती है। तो अच्छा, एक और चीज, जो लास्ट संडे को मेरा वर्कशॉप हुआ था फ्रीलांसिंग पे, जो लोग आए बहुत बहुत अच्छी क्वांटिटी थी जो ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स थे। तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग उस दिन आए, और यकीनन आपने उस दिन जो आए थे उन्होंने अच्छा सीखा होगा। ओके, सो $62 इज द कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, जो कि आप लोगों को करना है। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फॉर पाइथन? लिखें। जी बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर 2019 खत्म होने से पहले हमारी, चलो 2019 खत्म ज्यादा हो गया, 2020 फरवरी खत्म होने से पहले हम ये सर्टिफिकेशन दे देंगे। ओके जी, मैं नाम कॉल आउट कर रहा हूँ, सैयद बहादुर शाह दे देंगे, अरसलान मंजूर दे देंगे, शाजिया दे देंगी, अरसलान मंजूर दे देंगे, इमरान दे देंगे, मीर अरसलान दे देंगे, अहमद गौरी दे देंगे, अरसलान अहमद दे देंगे, किंजा मलिक आप दे दोगे, ओके, बिलाल दे देंगे, और शाजिया मुश्ताक दे देंगे, हमाद दे देंगे। सिस्को की सर्टिफिकेशन तो दूंगा ही ना, सिस्को की सर्टिफिकेशन तो दे रहा हूँ। सिस्को इज अ नेटवर्क साइट, बट प्रोग्रामिंग साइट पे मेजर जो है, अच्छा फिर आप बोलोगे सर पाइथन नेटवर्किंग, जी बिल्कुल, पाइथन नेटवर्किंग में मेजरली यूज होता है, बट अगर आप प्रोग्रामिंग साइट पे देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट इज ऑन द टॉप गूगल के साथ, बिल्कुल पैरेलल में। गूगल अमेजोन में, जैसे हम क्लाउड की बात करते हैं, तो अगर अमेजोन AWS की बात करता है तो गूगल क्लाउड की बात करता है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करता है। दे आर ऑन द पैरेलल पॉइंट। इसी तरह आप जब प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल आर ऑन द टॉप, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप लोग अगर चाहे तो कर सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी आप लोग तैयार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए? सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ अप्रोच, आई वुड से, is a practice, is a way how you do the coding, or is a domain or a paradigm कि जहां पे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, अभी तक जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की ना, वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी कि लाइन बाय लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? आप कंटिन्यूसली, मतलब जो भी प्रोसीजर आप मेंशन कर रहे हो, इफ का स्टेटमेंट कर रहे हो, फॉर का लूप कर रहे हो, लाइन बाय लाइन वो इंप्लीमेंट हो रहा था। दैट वाज द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, इसका कंप्लीटली अप्रोच डिफरेंट है। बिफोर वी कंटिन्यू हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कोड वो नहीं किया, चला। इंट्रोडक्शन। Object oriented programming is a paradigm in which real world objects are each viewed as separate entities having their own state which is modified only by built-in procedures called methods. Okay, क्लासेस होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मेजर जो रोल होता है वो क्लासेस का होता है। आप कहोगे सर क्लासेस क्या है, बताते हैं आपको।
क्लासेस होते हैं, क्लासेस में आप लोग क्या करते हो कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। विद इन द क्लास आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अच्छा, क्लास कैन बी द रियल वर्ल्ड मैटर और द रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन और द रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जिसमें आप ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हो। अच्छा, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो फिर आप उसका फर्दर प्रोग्रामिंग में उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बनाते हैं। फिर आप कहोगे सर क्या कह रहे हो, ठीक है क्लास आपने बता दिया कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, सर क्या ऑब्जेक्ट क्या इंस्टेंस, सर क्या कहना क्या चाहते हो बताओ। तो बताता हूं आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आप उससे इंस्टेंस आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड मेजरली बेस्ड ऑन द क्लासेस। अच्छा, क्लासेस में ये कह सकता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जिस तरह एक गाड़ी है, कार, ठीक है, एक गाड़ी के डिफरेंट फीचर्स है, ठीक है। जिस तरह गाड़ी में आपके पास टायर्स है, 4 टायर्स नॉर्मली, गाड़ी में आपकी स्टीयरिंग है, गाड़ी में आपके सीट्स हैं, गाड़ी में गियर हैं 4 या 5, या गाड़ी में आपके हेडलाइट है, बैकलाइट है, राइट। सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द कार विच वी कॉल इट एज अ कार एज अ क्लास, जिसके फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं। कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ना, जिसको मिलके एक कार बनी है। कार इटसेल्फ इज अ क्लास जिसमें ये सारी चीजें मिलके एक ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट मिलके एक कार क्रिएट होती है, ठीक है। सो दैट ऑब्जेक्ट इज द फीचर्स ऑफ द कार एंड व्हाट इज द कार इज द क्लास। आई होप दिस इज क्लियर। फर्दर मोर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उस ऑब्जेक्ट को फर्दर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसमें फिर ये है कि माई कार कैन मूव अप टिल 120 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुई, इसकी फंक्शनैलिटी हुई। फिर मैं ये कहता हूं कि मेरी गाड़ी जो है वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर का एवरेज देती है। सॉरी, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर का एवरेज देती है। किलोमीटर मतलब 1 लीटर इज अ पेट्रोल और 16 किलोमीटर। फिर मेरे पास एक गाड़ी है कि जो मेरी 1 लीटर में 20 किलोमीटर का एवरेज देती है। सो दीज आर द फंक्शनैलिटीज विच कैन बी डिफर विथ द मल्टीपल कार्स। सही है। तो द फंक्शनैलिटी विच यू इंसर्ट इन ऑब्जेक्ट विद इन द कार, विद इन द क्लास, इज वॉट वी कॉल इट एज अ मेथड। आप लोगों को याद होगा कि जब हम प्रोग्रामिंग को शुरू कर रहे थे, तो जब हम फंक्शंस को स्टार्ट कर रहे थे, तो स्टूडेंट ने पूछा था सर फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंट है। सो फंक्शन कैन बी डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास एज वेल, विच कैन बी यूटिलाइज एज अ सिंगल बॉडी, विच कैन बी कॉल्ड एंड यू कैन एक्चुअली परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। आई होप दिस इज डन। फिर आप मेथड्स की बात करते हो। गाड़ी मेरी एवरेज देगी 1 लीटर में 16 किलोमीटर, is a functionality of a car. It can move 160 km per hour. Is a functionality of a car. So functionality within the class is what we call it as a method. Is this clear? Yes or no? बताएं तो आगे बढ़े जी। नॉर्मल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दें, मतलब बहुत और ग्राउंड लेवल पे एक्सप्लेन कर दें। और थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे। ये होता है क्लास के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पास करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट पे हम आते हैं। ऑब्जेक्ट मैमल क्या है, इज अ क्लास ऑफ द एनिमल। सही है। मैमल जो है वो क्लास है एनिमल की, ठीक है। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, आई होप के पढ़ी लिखी आवाम है हमारे पास। सो मैमल इज अ क्लास ऑफ साइंस। अच्छा, फिर आप लोगों ने एम्फीबियन भी पढ़ा होगा, पाइसेस भी पढ़ा होगा, और फिर कौन से होते हैं,
एंड सो ऑन। हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हम अभी। तो मैमल इज अ क्लास ऑफ एनिमल जिसमें ह्यूमन भी आते हैं। फर्दर मैमल इज कैटेगराइज इनटू द कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड हर्बीवोरस। तो बचपन के हमारी एक साइंस की टीचर थी, हम उनको दुआएं देते हैं। आई होप कि हमने आज जो सिखाया आप लोग कल हमें भी दुआएं दें। तो ओके, सो दीज थ्री आर द मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैमल्स। मैमल itself is a class which is further having three major objects। अच्छा, फिर आप मैमल में ये भी कह सकते हो ह्यूमन, या मैमल में आप कह सकते हो लायन, या मैमल में एलिफेंट, या मैमल में आप कह सकते हो एनीथिंग विच कम्स इनसाइड द मैमल। तो एक क्लास है जिसके अंदर आप फर्दर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। I hope this is actually getting into a solution for you people। समझ में आ रहा है? एक क्लास, मैमल इज अ क्लास जिसके अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर होगा। अच्छा, ये हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, अभी जस्ट आपके कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं। क्लास की एग्जांपल भी बताते हैं ताकि और चीज क्लियर हो जाएगी। ये क्लियर हो गया क्लास क्या है। मैमल इज अ क्लास जिसके अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं। The object can be a human, the object can be a lion, the object can be a elephant। जी, is this clear या आगे बढ़ूं? बताएं, आगे बढ़ूं? समझ में आ गया, बेसिकली समझ में आ गया। ओके, सही है, चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर, देखिए साथ साथ चलना है, बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होना। हमने इंटरनेट का कनेक्शन आप लोगों के लिए बेहतरीन कर दिया, तो अब कनेक्शन आप लोगों का हमारे साथ बरकरार रहना बहुत जरूरी है। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट। सो अभी तक हमने ये देखा कि द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मेजरली बेस्ड ऑन द क्लासेस। विद इन द क्लास वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट। इसके मकसद क्या है, सारी चीजें बता रहे हैं। आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अच्छा, क्लासेस क्या है, हम थोड़ा सा इसको बिफोर वी गो विद द फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्रामिंग और किन किन किस्म की होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल होती है। फंक्शनल मीन्स क्या, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया किसी भी एरिया में और कहीं पर भी उसको कॉल कर दिया तो अल्टीमेटली आपका एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फिर इंपेरेटिव होती है। इंपेरेटिव अभी थोड़ी देर पहले प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, जो आज तक आप लोग करते हुए आए हैं, वो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग है। फिर लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस एंड क्यूरीज। ठीक है, लॉजिक आप लगा रहे होते हो, कोई टास्क होता है, कोई एक पर्टिकुलर इश्यू होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो इन उन एरियाज में ये फिनोमिना है, ये एक जनरल फिनोमिना है, इज द लॉजिक। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहता है, टू मॉडल ह्यूमन इंटरेक्शन विद द रियल वर्ल्ड फिनोमिना एंड देयर बिहेवियर एज क्लासेस एंड मेथड्स। तो ये बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। सो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में क्या है वो डिस्कस करते हैं। ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पाइथन इज मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीनिंग इट सपोर्ट्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग अप्रोच। पाइथन प्रोसीजर को भी सपोर्ट करता है, फंक्शन को भी करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी करता है। वन ऑफ द पॉपुलर अप्रोच टू सॉल्व अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। आप बोलोगे सर हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, तो भाई सबर, बताते हैं। This is known as the object-oriented programming, that we call it as a OOP. Okay, an object has two characteristics. One is the attribute, another is the behavior. अच्छा, जो आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो हर ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट होता है। एक एट्रीब्यूट मीन्स कि वो क्या मतलब, जिस तरह मैं कह रहा हूं डोर इटसेल्फ इज अ कार्ड के क्लास में डोर इज अ ऑब्जेक्ट विच कम्स विद द एट्रीब्यूट, यानी वो एक एट्रीब्यूट है। ऑब्जेक्ट मल्टीपल हो सकते हैं, एट्रीब्यूट एक है जो कि डोर है, फिर दूसरा भी एट्रीब्यूट हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है,
अच्छा, उस डोर का एक बिहेवियर भी है, इट कैन ओपन। वो आप इंस्टेंस को डिफाइन करते हुए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्या होता है इंस्टेंस, वो बताते हैं। वो आउटसाइड ऑफ द क्लास आप इंस्टेंस डिफाइन करते हैं, बताते हैं। फिर आप एक एग्जांपल यहां पर गिवन है, पैरेट इज एन ऑब्जेक्ट। बर्ड एक फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट पैरेंट है, पैरेट है, जिसका एक नाम भी है, पैरेट की एज भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स। यानी पैरेट एक ऑब्जेक्ट है कि जिसमें आपके पास जो है नेम, पैरेट इटसेल्फ इज अ क्लास, सॉरी इट्स नॉट ऑब्जेक्ट, ये गलत लिखा हुआ है, इज अ क्लास जिसके मल्टीपल आपके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स है, जिसमें नेम है, एज है और कलर है। सही है। द पैरेट कैन सिंग, द पैरेट कैन डांस। हाउ द पैरेट कैन डांस? चलो, पैरेट कैन डांस, लेट्स अज्यूम पैरेट कैन डांस, ठीक है। परिंदे इंसान कर सकते हैं, तो परिंदे क्यों नहीं कर सकते? उनको कोई पाबंदी है? अच्छा जी। सो दीज आर द बिहेवियर्स जो कि मेथड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप मेथड से उसके बिहेवियर जो विद इन द क्लास आप फंक्शन डिफाइन करते हो, दैट वी कॉल इट एज अ मेथड, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज पाइथन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग रीयूजेबल कोड। क्लासेस यूज ही इस वजह से होती है कि एक रीयूजेबल कोड जनरेट कर सके। अगर आप में से कुछ लोग एंगुलर या रिएक्ट वगैरह जानते हो, तो कंपोनेंट्स बनते हैं। जैसे फेसबुक एक एप्लीकेशन है, उसका एक कंपोनेंट है नेविगेशन बार, जिसमें आपकी प्रोफाइल नेम, आपका होम, आपका क्रिएट और डिफरेंट आइकन्स होते हैं। फिर एक चैट एक कंपोनेंट होता है, फिर होम का एक कंपोनेंट होता है, फिर लेफ्ट साइड में डिस्क्रिप्शन होती है। दीज आर मल्टीपल, सो हियर यू कैन एक्चुअली कॉल दीज ऑल थिंग्स एज अ क्लास एज वेल, जिसको आपने एक टाइम बनाया और इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। एक चीज क्लास में डिफाइन कर दी है विद द यूजेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप उसी को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दैट कम्स विद इन द फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट मुश्किल नहीं है, आसान है, सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्लास, इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन डू। सही है। एक क्लास है कार, गाड़ी एक क्लास है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है डोर, हेडलाइट, बैकलाइट, स्टीयरिंग। सही है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स है और ये मैंने एट्रीब्यूट्स के नाम बताए। द हेडलाइट कैन क्रिएट द लाइट एट द फ्रंट रोड, द बैकलाइट कैन अलाउ द अनदर कार विच आर एट द बैक टू स्टॉप, द सीट्स कैन अलाउ टू अस टू सिट ओवर देयर, the steering can allow us to move the car, the door can allow us to close it, to open it at certain circumstances। तो ये सारी चीजें आपकी क्लासेस के अंदर होती है। What is object? An object instance is an instantiation of an class। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है आपके, आप उसको इंस्टेंस बनाते हो उस ऑब्जेक्ट का, जिसको आप इस फिनोमेना को इंस्टेंटिएशन कहते हैं। अच्छा, इंस्टेंटिएशन इसके कोड में भी आता है। वो क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। व्हेन क्लास इज डिफाइंड ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। जब क्लास डिफाइन होती है ना, तो क्लास इज नथिंग विदाउट द ऑब्जेक्ट। यानी आप कहां बात ही ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं विद इन द क्लास। देयरफॉर नो मेमोरी और स्टोरेज इज एलोकेटेड। जब आप क्लास डिफाइन करते हो उस वक्त मेमोरी में आपकी स्पेस एलोकेट नहीं होती है, अनटिल अनलेस आप उसका इंस्टेंस क्रिएट करो और उसमें वेरिएबल जो बनता है उसकी मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा, आते हैं पॉइंट पे आते हैं। मैं कोड आप लोगों को दिखाऊं एक। अच्छा, मेथड क्या होता है? आर फंक्शन विद इन द क्लास, और एट्रीब्यूट क्या होता है वो आप लोगों को अभी बता दिया। अच्छा जी, एक न्यू स्लाइड करते हैं और ये डिलीट कर देते हैं।
अच्छा, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी अच्छा खासा यूज हो गया है, तो वी आर डूइंग इट थिंग्स अ लिटिल क्विक. ओके जी. सो ये क्लास है, ये क्लास की आपकी कोड है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपने क्लास बनाया ह्यूमन. ठीक है, अच्छा, फिर आपने क्या किया, ये डेफ, दिस डेफ इज अ कीवर्ड लाजमी यूज करेंगे. ये जो इनिट है ना, इनिट, दिस इज द इंस्टेंटिएशन, ये लाजमी लगाना है आप लोगों को. इनिट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिंटेक्स. ठीक है, अच्छा, सेल्फ आप लगाएंगे. अच्छा, सेल्फ की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं. आप इसको अली भी यूज कर सकते हैं. जो आप यहां पे यूज करेंगे वही आप फिर नीचे भी यूज करेंगे. ठीक है, सिर्फ सेल्फ लिख के आप खत्म करें. नेम अगर नहीं भी लिखते तो आप उसको नीचे यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, सेल्फ इटसेल्फ इज अ प्रीफिक्स. ये एक प्रीफिक्स होता है जो कि आप थ्रू आउट ऑब्जेक्ट भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं. इसको यहाँ पर आपको डिफाइन, इस प्रीफिक्स एरिया में यहाँ पे डिफाइन करना बहुत जरूरी है. अच्छा, जो आप नीचे डायनेमिक रखना चाह रहे हैं ना, वो आप ऊपर यहाँ पे प्रीफिक्स एरिया में लाजमी डिफाइन करेंगे. जैसे मैंने नेम लिखा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम. सेल्फ की जगह अगर मैं अली लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी लिखना चाहूँ. तो सेल्फ, तो फिर अगर अली यहाँ लिखूंगा तो अली मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा. दैट मीन सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. नेम क्या है, ये जो आपकी डायनेमिक वैल्यू है, जो कि क्लास को कॉल करते हुए आप उसको डिफाइन कर दोगे. फिर आपके पास है सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 10. ठीक है, ये हार्ड कोडेड है, डिफॉल्ट है, यानी डॉट एज की वैल्यू मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे डिफाइन कर दी है. ये नेम बेसिकली यहाँ पे ये प्रीफिक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंस्टेंस को कॉल कर रहा हूं, इंस्टेंस डिफाइन कर रहा हूं ऑब्जेक्ट का. व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एट्रीब्यूट, और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन विद द बिहेवियर. व्हाट इज द बिहेवियर, इज द मेथड. द डिफरेंट थिंग विच द क्लास कैन ऑल्सो हैव इज द बिहेवियर. ठीक है, मैंने किया पर्सन 1 इज इक्वल टू ह्यूमन. देखिए, आपकी बुक में कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें सब आउट ऑफ द बॉक्स आपको सिखाई जा रही है. ये बुक का पार्ट नहीं है, ये सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स आपको सिखाई जा रही है, ताकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे जा सके. ये इंस्टेंस है. ठीक है, ओके, एंड दिस इज व्हाट यू आर हैविंग. अच्छा, अगर देखें मैं डॉट नेम को आइडेंटिफाई करूंगा तो डॉट नेम मैंने यहां पे इंस्टेंस क्रिएट किया ह्यूमन खान 1. सही है, एंड पर्सन 2 में ह्यूमन मुगल. तो मैंने क्या किया, प्रिंट पर्सन 1 किया है, तो मेरे पास किस मेमोरी में जाके ये एलोकेट हुआ है यहाँ पे ये बता देगा, प्रिंट पर्सन 1. और अगर मैं पर्सन 1 डॉट नेम करता हूं तो पर्सन 1 क्या है, ये मेरे पास नेम आ जाएगा क्या, खान. और अगर मैं यही पर्सन 2 करता हूं, ये मेरे पास मेमोरी एलोकेशन बता रहा होगा. और प्रिंट पर्सन 2 डॉट नेम करता हूं तो डॉट नेम के मेरे पास मुगल आ रहा होगा. यानी एक क्लास में मैं मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूं एज पर माय नीड. सो दिस वाज द जनरल कोड जिसमें आप क्लास स्टार से आइडेंटिफाई करते हैं, और यहाँ पे ये डेफ एज अ कीवर्ड इंस्टेंटिएशन करना लाजमी होता है. डबल अंडरस्कोर इनिट एंड देन अगेन डबल अंडरस्कोर, फिर सेल्फ कॉमा नेम. ओके, ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये सब करके दिखा रहे हैं दोबारा आपको, क्लासेस को बहुत डिटेल में डिस्कस करके आपको करके दिखा रहे हैं. देयर आर 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नेमली आर इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन. ये क्या होता है, इसको जनरली हम देखते हैं, और फिर इसकी प्रॉपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि किस तरह से हो सकती है. Okay, inheritance is a way of creating new class for using details of existing class without modifying it. The new formed
class is a derived class और child class. Similarly, the existing class is a base class और parent class. एक class बनाई car, उसके अंदर मैंने लिखा डोर, उसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट और लिखा है हेडलाइट, फिर मैंने लिखा है बैकलाइट, फिर मैंने लिखा है स्टीयरिंग, टायर्स. तो ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने क्रिएट कर दिए विद इन द क्लास ऑफ कार. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक और क्लास बना रहा हूं जिसमें मैं कुछ मेथड्स एक्स्ट्रा कर रहा हूं, बट वहां पर मुझे जो ऑलरेडी मैंने एक क्लास में ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन कर दिए हैं, तो मुझे दोबारा से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ऑल आई विल डू इज कि मैं जो नई क्लास बना रहा हूं मैं उस पुरानी क्लास की चाइल्ड क्लास जनरेट कर दूंगा, यानी पुरानी क्लास को मैं एक्सटेंड कर दूंगा टू माय न्यू क्लास. इसका कोड जनरल सिंटेक्स है वो हम देखते हैं अभी, बट मैं एक जनरल फिनोमेना दे रहा हूं कि मैं जो मेरी पेरेंट क्लास है जिसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें, क्योंकि हर गाड़ी में दरवाजे होते हैं, हर गाड़ी में स्टीयरिंग होती है, हर गाड़ी में हेडलाइट होती है, हर गाड़ी में बैकलाइट होती है. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैंने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर दिया टू माय चाइल्ड क्लास, और मैंने जो ऑलरेडी वहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. और मैं नेक्स्ट में क्या कर रहा हूं, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं. दैट्स क्लियर. सो दिस इज इनहेरिटेंस, द extraction of the properties of objects or attributes to from already defined class to the new child created class is what we call it as inheritance. ठीक है. अच्छा, इनहेरिटेंस जरूरी नहीं एक क्लास में ही हो, आप मल्टीपल क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं और एक क्लास है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोस. इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन में मेजरली आपके पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट आता है. अच्छा, कैप्सूल क्या होता है, कभी आप लोगों ने कैप्सूल खाया है? अगर आप में से कोई लोग बीमार हुए हो, यकीनन आप लोगों ने खाया होगा. अगर आप कैप्सूल को देखें, कैप्सूल एक जॉइंट पैकेज होता है जिसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं. डॉट्स मतलब वो मेडिसिन बेसिकली वो होती है. तो वो इसलिए डॉट्स बिखर सकते हैं, इसलिए उसको अलग नहीं रखा हुआ, तो एक कैप्सूल के अंदर उसको ज्वाइन करके रखा हुआ है. तो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक फिनोमेना है दैट वी कॉल इट एज अ इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, इनकैप्सुलेशन में ये होता है कि आप लोग जो है या तो प्रोटेक्ट करते हो अपने राइट्स को. व्हाट आर राइट, हाउ मेनी कैन रीड, हाउ मेनी कैन राइट डेटा, हाउ मेनी कैन एक्चुअली एक्सेस टू द डेटा, हाउ मेनी कैन नॉट. तो ये सारी चीजें पब्लिक कितने, मतलब कौन सा ऐसा डाटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है, तो ये भी इनकैप्सुलेशन में पब्लिकली नोन है. फिर आपका कौन सा ऐसा डाटा है जो प्रोटेक्टेड है, कुछ लोगों को दिखाओ कुछ लोगों को नहीं दिखाओ. फिर कौन सा ऐसा डाटा है मेरा प्राइवेट है यार, मैं अपने पास, दैट इज द प्राइवेट. तो ये तीन चीजें करके इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको अभी. दैट कम्स टू एब्स्ट्रैक्शन. अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन एक क्लास होती है दोस्तों. पानी नहीं सकता ये रही ना बोतल. अब पता नहीं कौन याद कर रहा है, चिकियां आ रही है. ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन क्लास इज अ क्लास. सही है. आप बोलोगे सर तो वो जो क्लास थी वो क्लास नहीं थी क्या? हाँ, वो भी क्लास थी. एब्स्ट्रैक्शन क्लास इज अ आइडियल क्लास कि जिसके इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकते. आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर द आइडियल क्लासेस जिसके इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकते. सही, इंस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बट उसके जो आप उससे चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हो. यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप क्या कर सकते हो, आप चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर सकते हो. यानी वो पेरेंट क्लास होगी, वहां से आपने कुछ ऑब्जेक्ट जो है वहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया. दिस इज पॉसिबल. सो दिस कैन बी डन. अच्छा, फर्दर मोर ये क्लियर हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, जिसके इंस्टेंस नहीं बन सकते हैं बट उसके चाइल्ड क्लासेस बन सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म. अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फिनोमेना जिसमें ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग बहुत मेजर
कॉन्सेप्ट है जो कि इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करते हुए आप लोगों को बताया जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है कि अ सिंगल एंटिटी हैज अ डिफरेंट रिलेशन, ठीक है, कि जिस तरह आई माई सेल्फ इज अ ह्यूमन, ठीक है, मैं एक ह्यूमन हूं, मेरा रिलेशन मेरे फादर के साथ ये है कि मैं उनका बेटा हूं, मेरी अम्मी के साथ ये है कि मैं उनका बेटा हूं, मेरी सिस्टर के साथ ये है कि मैं उनका भाई हूं, बीवी के साथ जो कि नहीं है रिश्ता ये है कि शौहर हूं, बच्चे के साथ जो कि ऑब्वियसली बीवी नहीं है तो बच्चे कहां से आ गए, बट लेट्स इमेजिन बच्चे के साथ रिलेशन ये कि उनका पापा हूं, नहीं हूं, बट लेट्स सपोज, तो ये एक सिंगल एंटिटी इज हैविंग द डिफरेंट रिलेशन, ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म में लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, कोई अच्छी सी एग्जांपल, एक मैंने क्लास बनाई है हाउ टू कलर, ठीक है, फिर मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, सही, क्लास में मैंने डिफाइन किया हुआ है कि आप किस तरह से, सो द सेम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द मल्टीपल शेप्स। ये जब हम आप लोगों को करके दिखाएंगे दिस इज गोइंग टू बी मोर क्लियर टू यू। कुछ की पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, जिसमें द प्रोग्रामिंग गेट्स इजी एंड एफिशिएंट व्हेन यू गो फॉर द क्लासेस and object oriented programming. The class is shareable so codes can be reused. क्लास जो है ना शेयरेबल होते हैं तो रीयूजेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोग्रामर्स इंक्रीजेस, डेटा इज सेफ एंड सिक्योर विद डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो दैट्स इट, ये जनरल ओवरव्यू आप लोगों का बनाना था। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उमैर कि आप हॉट सीट पे आ जाएं और लेट्स प्ले विद सम प्रोग्रामिंग एंड कोड। सो लेट्स स्टार्ट। उमैर आ जाए। जाएंगे अभी। अच्छा, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी बट मुझे 10 बजे जाना है, मुझे अम्मी को एक जगह से पिक करना है, तो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू लीव। 10 बजे प्रोबेबली नूरोज मेरी जगह पे ज्वाइन कर लेंगे, तो न्यू पाइथन, न्यू एंड पाइथन टेक्स्ट को बनाना। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, उसका एक स्ट्रक्चर, में बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूँ, उसको किस तरीके से कॉल करना है, उसमें किस तरीके से एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज पास करनी है। पहले हम वो सिंपल स्ट्रक्चर है उसका देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा क्लास। क्लास लिखने के बाद हम अगर एग्जाम्पल तौर पे किसकी क्लास बनाया था, हम पेमेंट की बना लेते हैं, या एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की क्लास बना लेते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अगर नवाज भाई मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोग को अगर मेरी आवाज़ आ रही है सही तो कमेंट्स में बता दें, वरना फिर मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमने एक रजिस्ट्रेशन के नाम की क्लास बना ली एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई आप जब आते हैं, कोई इंसान आता है, एक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है, तो एक उसकी हम क्लास बना रहे हैं। फिर मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट होते हैं, जो कि मल्टीपल इंस्टेंस हम उसको सपोज कर सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमंस हैं या स्टूडेंट हैं जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आ रहे हैं, तो ये उसके लिए क्लास बना रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हमने क्लास का एक कीवर्ड लिखा, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। जो क्लास का जो नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक इसका इंस्टेंटिएशन एक मेथड क्रिएट करेंगे, जो कि ये डबल अंडरस्कोर शुरू में आते हैं और इनिट आता है, फिर उसके बाद डबल अंडरस्कोर आता है। तो डबल अंडरस्कोर जो शुरू में होते हैं इनके भी नाम होते हैं, इनको हम कहते हैं लीडिंग अंडरस्कोर, और जो ये आखिर में आते हैं इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग अंडरस्कोर कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ।
सेल्फ जो है यहाँ पे फिलहाल आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट ये एक नाम आपने ऑब्जेक्ट में पास लाजमी करना होता है क्योंकि ये एक प्रीफिक्स कहलाता है। प्रीफिक्स ये होता है कि आपको कोई एक ये चीज पहले लाजमी आनी है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, हमारे पास एक नेम होता है, फिर रजिस्ट्रेशन में हमारे पास अगर रोल नंबर हो गया, ठीक है, फिर एज आ गई, फिर अभी बेसिक ये 3 चीजें ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर ये आ गया। फिर उसके बाद हम अब ये जो चीजें हैं ये हमें एक एज अ आर्ग्यूमेंट में जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो ये हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में मिलेंगी, ठीक है। फिर ये जो हम अब ये जो यहाँ पे जैसे हमने लिखा नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, ये जो हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो हमें यहाँ मिलेगा और यहाँ पे ये नाम हम खुद अपना देंगे। अब हम ये नाम अपना कुछ भी दे सकते हैं। जूम करें जूम। अच्छा ज्यादा हो गया। अच्छा अब सही है, क्लियर है। तो ये जो नाम होता है ये हम कुछ भी दे सकते हैं, बट ये ज्यादातर बेहतर तभी रहता है कि जब आपका ये दोनों नाम सेम हो, क्योंकि आपने ये कॉल भी करना पड़ता है, इसमें वैल्यू पास भी करनी पड़ती है, तो आपको कॉलिंग में, फैचिंग में, ये चीजों में आसानी रहती है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये सेल्फ दोबारा लिखा रोल नंबर के लिए। अच्छा सेल्फ जरूरी नहीं है, सेल्फ की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, अपना नाम भी यूज कर सकते हैं, बट जनरल स्टैंडर्डाइजेशन ये कहते हैं कि आपको सेल्फ यूज करना है, ठीक है। ये हो गया हमारी क्लास की, तो ये हमारी बेसिक क्लास का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स पास किए हैं, हमने इसमें अभी कोई मेथड नहीं बनाया। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि मेथड्स क्या होता है। मेथड्स ये होते हैं बेसिकली, देखें जब आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, अभी क्लास से पहले जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें ये था कि जो आप वेरिएबल्स बनाते थे उसको हम वेरिएबल कहते थे, पर इसमें हम उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और इसके अंदर जो हम फंक्शंस बनाएंगे क्लास के अंदर उसको हम कहलाते हैं मेथड्स। तो ये नामों का डिफरेंस है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। और थोड़ा सा स्ट्रक्चर का चेंज है, जैसे इसमें हमने सेल्फ नेम वगैरह किया है, तो ये एक स्ट्रक्चर चेंज है इसमें, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमने जैसे हम अभी से पहले फंक्शंस बनाते थे, तो उसमें भी हम फंक्शंस को कहीं ना कहीं कॉल करते थे, या उसको किसी वेरिएबल में रख के कॉल करते थे, फिर उसको हम गेट करते थे, उसमें से डेटा या प्रिंट वगैरह जो भी रिटर्न करते थे वो हम गेट करते थे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसी तरह उसको रजिस्ट्रेशन की जो हमने क्लास बनाई है उसको हम किसी एक वेरिएबल में, किसी एक चीज में पहले कैच करेंगे, रखेंगे, फिर उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स को या मेथड्स को हम गेट करेंगे। सेल्फ इज अ प्रीफिक्स, ठीक है, जो कि आप यूज करते हैं। अच्छा इस एरिया में आपको अगर आप सेल्फ नहीं यूज करते तो आप इसको कुछ और भी कर सकते हैं यूज, बट ये प्रीफिक्स है, दिस इज नीड्स टू बी यूज। अच्छा फिर फर्दर अगर आप ऑब्जेक्ट को डायनेमिक रखना चाहते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को डायनेमिक रखना चाहते हैं, तो फिर क्या जरूरी है कि आप उसके उस सेल्फ के साथ फर्दर जो आपके एट्रीब्यूट्स जो डायनेमिक आप रख रहे हैं, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे नेम है, रोल नंबर, एज है, अगर आप उसको आप अपने ऑब्जेक्ट में अब एट्रीब्यूट में डायरेक्ट उसकी वैल्यू को डिफाइन कर देंगे, सो यू डोंट नीड टू मेंशन इट ऑन द प्रीफिक्स एरिया। जी जैसे अगर एक एज को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम ऊपर से हटा सकते हैं। सही है। अच्छा तो अभी हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं कि जो कि हम अपने रजिस्ट्रेशन क्लास को कॉल करेंगे। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, अगर हम बिलफर्स एक स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट आता है, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट 1, ठीक है। एक स्टूडेंट 1 का हम रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म बनाना चाह रहे हैं अगर, तो हमने ये करा, उसके बाद हमने ये करा कि हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कॉल कर लिया। self.name is equal to name क्या है, जरा तो मैं ये बताएं। सेल्फ, देखिए सेल्फ जो एक प्रीफिक्स है कि जो कि लाजमी तौर पे आपने इंस्टेंटिएशन के मेथड में पास करना है, ठीक है। ये समझ ले कि ये एक प्रीफिक्स है, यहाँ पे आपने सेल्फ नहीं कोई भी भले नाम आप दे सकते हैं, बट एक सेल्फ जो एक स्टैंडर्डाइज एक तरीका है कोडिंग करने का, भाई ये एक फर्क है। अब क्या करते हैं कि ये जो चीज है ना, ये हमें काम आती है बेसिकली जब हम इसमें मेथड्स बनाएंगे ना, तो उसमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्योंकि मेथड्स में जब हम क्या करते हैं कि हमें इस इंस्टेंटिएशन के एट्रीब्यूट्स को गेट करना होता है,
तो हम ये सारे नेम, रोल नंबर, एज को मंगवाएंगे नहीं। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ सेल्फ को कॉल कर देंगे, उसके ये सर्कल ब्रेसेस के अंदर कॉल कर लेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर, और हमें डायरेक्टली यहाँ पे सारी चीजें एक्सेस हो जाएंगी कि जो हमारी इस क्लास में थी। तो सेल्फ हमें आगे फर्दर इन चीजों में हेल्प करता है। और दोबारा अगर हम कोई इसकी हाँ अभी जब हम प्रैक्टिकली आगे करेंगे तो उसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर अगर हम इसके अंदर कोई इनहेरिटेंस अपनी चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो उसमें भी आपको सिर्फ सेल्फ को पास करना पड़ेगा, आपको ना कि ये पूरा इंस्टेंस के अंदर जो हमारा पूरा रोल नंबर और एज नेम है उसको आप कॉल करें या डिफाइन करें। तो ये इसमें हमें इस चीज का फायदा है। जाहिर सी बात है कि हम बार बार क्लास बनाएंगे, ठीक है, हमने एक क्लास बनाई, दूसरी क्लास बनाई, उसमें कुछ एट्रीब्यूट पास करे, फिर दूसरे में कोई एट्रीब्यूट पास करे, फिर उनको कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बार बार पूरे एट्रीब्यूट्स पास नहीं करेंगे, हम सिंपली उनके प्रीफिक्स को कॉल करेंगे जो कि हमने सेल्फ के नाम का बनाया। होप सो अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक डायरेक्ट भी करके दिखा दे नूरोज, एक सेल्फ डॉट यूनिनेम। हाँ सही है, सेल्फ डॉट यूनिनेम सही है, यूनिनेम। अच्छा, और आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन सी है उसका नाम लिख दें। अच्छा वो लिख देते हैं। इकरा यूनिवर्सिटी उमैर भाई की फेवरेट यूनिवर्सिटी है। अच्छा। बाकी आप समझ सकते हैं क्यों है इकरा इनकी फेवरेट यूनिवर्सिटी। क्योंकि मैं वहां पढ़ता हूँ इस वजह से। अच्छा और कोई वजह नहीं है। अच्छा, तो अब देखें, ये जो अभी हमने बनाया ना ये वाला एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू एट्रीब्यूट से नहीं ले रहे हैं, मतलब ये आर्ग्यूमेंट से नहीं ले रहे हैं, हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक अपना ही वैल्यू इसमें पास कर दी है। तो अगर हम इसको कॉल करेंगे तो हमें इकरा यूनिवर्सिटी ही मिलेगा। हाँ, हम इसको अपडेट कर सकते हैं, बट बिलफर्ज के हम इसमें अभी कोई वैल्यू इधर से यहाँ से पास नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों ने फंक्शन में पढ़ा होगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पढ़े आप लोगों ने, तो ये थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से। अब वो इस तरीके से कि अब देखें, हमने यहाँ पे प्रीफिक्स बनाए, यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट है, पर जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे इंस्टेंस के अंदर तो हम सिर्फ 3 वैल्यूज को पास करेंगे, एक नेम के लिए, एक रोल नंबर के लिए, एक एज के लिए, क्योंकि सेल्फ तो एक हमारा प्रीफिक्स है तो उसमें हम वैल्यू पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक फिल करना है, तो हमने लिख दिया भाई नौरोज लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद उनका रोल नंबर लिख दिया। अब रोल नंबर हमने लिख दिया 420 नहीं लिखना, अच्छी बात नहीं, 01 लिख दिया। अच्छा, फिर हमने एज कितनी आ गई? मेरी एज 12 साल 12, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया स्टूडेंट 1 के नाम से, कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे सर ने आपको बताया था कि ऊब हमें एक क्लासेस का कॉन्सेप्ट देता है, ऊब हमें ये फायदा देता है कि हम अपने रियल वर्ल्ड एंटिटीज को किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, किस तरीके से उसको यूज करेंगे, रीयूजेबल कैसे करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब अभी तक जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं वो हम लोग पाइथन की बेसिक्स पढ़ते आ रहे हैं। फॉर लूप हो गया, लूप्स हो गए, व्हाइल लूप्स हो गए, इफ एल्स कंडीशंस हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो वो क्या थी, वो एक बेसिक्स थी कि जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती हैं, बस सिंटैक्स का फर्क होता है, ठीक है। तो ऊप का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब जब आप उसके बाद जब आप फर्दर बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं तो हम जब अब बात करेंगे, अब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, अब हम बिगनर्स नहीं रहे, हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। भाई हम एक एप्लीकेशन किस तरीके से बनाएंगे। अब एक एग्जांपल मैं इसी तरह रख रहा हूँ आपके पास, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो उसको हमने क्लास का पहले नाम देंगे रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, नेम, रोल नंबर, एज, ये हमने नॉर्मल इंफॉर्मेशन ले ली स्टूडेंट से, ठीक है। अब हमने उस फॉर्म को अगर बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस, जो कि हम इस तरीके से करते हैं। तो अब जो हमने पहला इंस्टेंस बनाया स्टूडेंट 1 के नाम से, उसमें हमने ये वैल्यूज को पास कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? अच्छा, बिलाल भाई कह रहे हैं कि ये बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस स्ट्रिंग है। कौन सा वाला? ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग नहीं है। अगर आप देखें तो इंस्टेंस आप जब डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसको विद इन द इन्वर्टेड कॉमा डिफाइन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग डिफाइन हो रहा है। जी इसकी वैल्यू जी 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 जी।
देखिए वैल्यूज का पूछना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपने वेरिएबल्स तो पढ़े ही हैं। वेरिएबल्स हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, इंटीजर टाइप के होते हैं, फ्लोट टाइप के होते हैं, तो वो हमें क्या करने पड़ते हैं, इसमें पास करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने अपने वैल्यूज को पास किया। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आया कि ये पैरामीटर और आर्गुमेंट जो हम करते थे फंक्शन में, तो ये उस जैसा ही ये कुछ? हाँ, जैसा भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल अभी ही बिल्कुल दी थी कि हम फंक्शंस के अंदर हमारा सवाल है तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। पैरामीटर और आर्गुमेंट जैसे फंक्शन के अंदर होता है, हाँ। तो क्लासेस में भी वही हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक सवाल ये आया है कि हम लोग जैसे इसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं अभी रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो क्या ये वही फंक्शन के सिमिलर ही है कि मतलब जैसे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन हमने क्लास बनाई है और उसको हम एक इंस्टेंस की तरह मंगवा के नीचे वैल्यूज को पास कर रहे हैं, तो ये हाँ ये उसके मिलता जुलता ही है। उसका हम नाम नहीं दे सकते क्योंकि हम जब रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाते हैं और उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। देखिए हर एक चीज का अपना नाम होता है, ठीक है। ये हमने मेथड बनाया पर इसका एक नाम है इंस्टेंटिएशन। उसको हम यहाँ कॉल कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंस। इसी तरह रजिस्ट्रेशन क्लास के अंदर हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसको हम मेथड कहते हैं। तो इसी तरह अगर आप उसको सिमिलर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, बट ये वो नहीं है क्योंकि हम इसको इंस्टेंस ही कहेंगे। और हाँ, वैल्यूज को पास करने का तरीका सेम है, क्योंकि हम जैसे पोजिशनल आर्गुमेंट मैंने आपको नाम बोला कि हम फंक्शंस के अंदर जब हम वैल्यूज को पास करते थे तो ये उसी तरह ही है, इसको हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। एक दूसरे होते थे जो कि आप कहते थे उसको दूसरा नाम होता था, एक मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, जो कि हम वेरिएबल लिख के और इक्वल लिख के उसकी वैल्यू डायरेक्टली पास करते थे, तो उसका भी एक दूसरा नाम था। खैर वो हमारा फंक्शंस का टॉपिक था, वो उसमें नहीं है। तो ये आप इसको पोजिशनल एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो नोरोज पास किया है वो हमें नेम में ही मिलेगा, 1 पास किया वो रोल नंबर में मिलेगा, 12 पास किया वो एज में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। ये एक आप फंक्शंस की तरह इसको सपोज कर सकते हैं। अब हम एक काम ये करते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट में आउटपुट चेक कर लेते हैं स्टूडेंट 1 का। अच्छा, एक हम चीज ये कर रहा हूं, मैं इसको आपको बताता हूं, और एक चीज मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। ये जो है ये मैं आपको अभी नहीं, ये बाद में बताऊंगा, जब मैं एक और दूसरा स्टूडेंट क्रिएट करूंगा मैं तब बताऊंगा आपको। तो इसको फिलहाल मैं कमेंट नहीं कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट डॉट नेम हम किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये इस तरीके से एक्सेस करें कि स्टूडेंट 1 के अंदर हमने पास कर दिया रजिस्ट्रेशन, एक क्लास पास कर दी, उसके अंदर हमने पास कर दिया नोरोज। नोरोज कहां जा रहा है, नेम में जा रहा है। 1 कहां जा रहा है, रोल नंबर में जा रहा है। 12 कहां जा रहा है, एज में जा रहा है। तो इसने क्या करा, इसको इस तरीके से इसके सारे एट्रीब्यूट्स का एक्सेस मिल गया है। समझ गए यहां तक आप लोग? तो ये वेरिएबल था, हमने इसमें एक इंस्टेंस क्रिएट करके इसको इसके सारे एट्रीब्यूट्स का एक्सेस दे दिया है। अब अगर हम स्टूडेंट डॉट नेम करेंगे तो हमें रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, नोरोज मिलना चाहिए, क्योंकि हमने नेम के अंदर नोरोज पास किया है, ठीक है। तो हम इसको चला लेते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें इंस्टेंस और एट्रीब्यूट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं बता देता हूँ दोबारा। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, फिर जाहिर सी बात है फिर ये समझ आएगा। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं मैं एक बार फिर बताता हूँ, और इंस्टेंस क्या होता है। इंस्टेंस बेसिकली मैं आपको फिर बताता हूँ कि हम जहाँ पे क्लास को कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट 1 के अंदर, तो ये हमारा इंस्टेंस है। ये लाइन हमारी इंस्टेंस की है। स्टूडेंट 1 हमारा इंस्टेंस है जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन की क्लास को कॉल किया है। समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब ये जो नोरोज है, 1 है, 12 है, ये हम वैल्यूज क्या कर रहे हैं, इस इंस्टेंस के थ्रू पास कर रहे हैं। समझ गए, हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं इस वैल्यूज को इस इंस्टेंस के थ्रू। अब ये तीनों वैल्यूज कहां जा रही है, तीनों वैल्यूज जा रही है इसके ऑब्जेक्ट के अंदर, इंस्टेंटिएशन ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेंगी हमारे को। सबसे पहले आप जब भी क्लास को कॉल करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट कॉल होता है। समझ गए, ये जो चीजें छोटी मोटी के नाम हो गए इनके,
पहले क्या चीज कॉल होती है, इन चीजों को क्या कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट करती हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी दो चीजें आती है, एक आपकी थ्योरेटिकल आती है, एक आपकी प्रैक्टिकल आती है। थ्योरेटिकल मोस्टली लोग यहाँ पे ये करते हैं कि उसको थ्योरेटिकल को छोड़ देते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। क्लासेस हमारी यूनिवर्सिटी क्लासेस में भी ऐसे ही होता है। हमारी भी जैसे कोई प्रोग्रामिंग क्लास होती है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसकी एक थ्योरी क्लास होती है, एक लैब होती है। थ्योरी क्लास में होता है हमें भी नींद आती है, लैब में हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो आपके वही थ्योरी में जाके ही होते हैं, फिर ही आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट क्या होता है कि प्रैक्टिकल में आप आते हैं, आप कोडिंग करना सीख जाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो रट्टा कहलाता है। तो हमने वो नहीं करना, इसीलिए मैं हर एक चीज को नाम के साथ समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो जाए। अच्छा, स्टूडेंट 1 जो है वो बेसिकली इंस्टेंस है, वो एक आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। सही है, वो एक हमारा इंस्टेंस है। अच्छा, फिर हमने वैल्यूज यहाँ पास कर दी है, वैल्यूज सारी जा रही है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर ये जो नेम है वो हमें यहाँ मिलेगा और वो हमारे इस एट्रीब्यूट में जाके सेव होगा। ये हमारा एट्रीब्यूट है, सेल्फ डॉट नेम इज द एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे हमें जो वैल्यू यहाँ से पास हो रही है नेम में, वो हमें यहाँ हम उसको लेके सेव करा रहे हैं। तो ये क्या है, ये रजिस्ट्रेशन क्लास है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों? यहाँ तक क्लियर हो गया जी? क्लियर है तो बता दें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर उसी तरह हमने 1 लिखा, तो 1 क्या, वो रोल नंबर के एट्रीब्यूट में जाके पास हो जाएगा। 12 है, 12 एज के एट्रीब्यूट में जाके पास हो जाएगा। नहीं, अब एक मिनट, सॉरी, आपको नहीं कह रहा। यहाँ आ रहे हैं कि इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट्स आर सेम। नहीं, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो विद इन द क्लास और उस ऑब्जेक्ट का फिर आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑब्जेक्ट अच्छा, बट इट्स नॉट सेम। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, पर मसला ये है कि ये जो इंडेंटेशन जो हमने पास की हुई है ना, इसके अगर मैं बीच में कमेंट्स पास कर दूंगा ना, फिर ये एरर देगा। कमेंट से मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे ये करके और इंस्टेंटिएशन लिख दूं, तो अच्छा चलो अभी नहीं दिया इसने फिलहाल लकी, तो ये हमारा इंस्टेंटिएशन है, इंस्टेंटिएशन मेथड। ये जो नीचे हमने बनाया है ये हमारा इंस्टेंटिएशन एक मेथड है और ये हमारा इंस्टेंस है, ठीक है। कोड भी चेक कर लेते हैं, चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने, ये क्लास है, सेल्फ को लिखना ठीक है। तो ये अब मैंने कमेंट्स भी कर दिए हैं। ये क्लास है हमारी, ये हमारा इंस्टेंटिएशन एक मेथड है, फिर ये हमारा इंस्टेंस है। इंस्टेंस वो होता है जहां हम क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जी जी जी, कितने दिन में? अच्छा, 10 से 15 मिनट लगेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अब समझ आ रहा है आप लोग को। अब तो कमेंट्स पास कर दिए, इसमें क्लास हो गया, इंस्टेंटिएशन मेथड हो गया, हाँ वो ये रहा हमारा, एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स के नेम्स हैं। अच्छा, ये जो चीज है ये वाली, ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये कहलाता है डिफॉल्ट एट्रीब्यूट। क्यों ये डिफॉल्ट एट्रीब्यूट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हमने खुद वैल्यू पहले से यहाँ पे स्टोर कर दी है, यहाँ हम आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू मंगवा नहीं रहे, तो इस वजह से ये जो है हमारी डिफॉल्ट एट्रीब्यूट कहलाती है, ठीक है। और ये इंस्टेंस हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे स्टूडेंट 1 के अंदर हमने जब इंस्टेंस बना दिया उसका, अब हमने
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ कर लो। कितनी देर पे आने का? जितना भी टॉपिक चल रहा है पूरा कवर आज करा दें या फिर डिपेंड ऑन मूवी। चलें हम 11 बजे तक खींच लेते हैं। सही है। तो अच्छा, कमेंट्स अगर आप खोलें तो सही है, फिर हम देखते भी रहेंगे उसको। तो सर अली को ज़रा एक काम से जाना है, थोड़ी इमरजेंसी है, इस वजह से उनको जाना पड़ा। तो सर नौरोज़ हमारे साथ आ गए। अच्छा, आपके कमेंट्स वगैरह भी वो देखते रहेंगे साथ साथ और मुझे बताते रहेंगे। तो अच्छा, अब चीज़ें क्लियर है यहाँ पे कि जो हमने चीज़ें अभी तक कमेंट्स में भी मैंने बता दी हैं। तो अब होपफुली ये सब क्लियर है। तो मुझे ज़रा कमेंट्स में पहले बता दें, फिर मैं फर्दर प्रोसीड करता हूँ आगे। ठीक है, तो मुझे बताइए। ऑल एट्रीब्यूट प्रिंट करके दिखाएं। हाँ, सारे एट्रीब्यूट भी प्रिंट करके दिखा रहे हैं, पहले ये तो समझ लें। ठीक है, अच्छा तो अब हमने क्या करा, हमने अच्छा मेरी आदत थोड़ी कॉपी पेस्ट करने की, तो इससे काम ज़रा जल्दी हो जाता। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हमने इंस्टेंस एक क्रिएट कर दिया है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसके सारे एट्रीब्यूट्स का एक्सेस ले सकते हैं, हमें मिल चुका है। बट इन एट्रीब्यूट्स को अब जैसे हम stu1.name .roll number .age, अब हम ये अगर तीनों प्रिंट करेंगे तो इसमें हमें वो वैल्यूज मिलेंगी कि जो हमने stu1 के अंदर stu1 के इंस्टेंस में पास की हैं। ठीक है, हमें वही वैल्यूज मिलेंगी। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि हमें अच्छा सा दिख जाए। अगर नजर ना आए तो बता दीजिएगा कमेंट में कि अब नजर नहीं आ रहा। तो ये हमारा जो डेटा था जो हमने student1 के नाम से क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ अब तक आप लोगों को? अब मैं हाँ वो मैं करूंगा। वो मैं आपको जब एक दूसरा स्टूडेंट बनाऊंगा तब मैं ये जो प्रिंट मैंने किया, जो मैंने कमेंट कर दिया प्रिंट को stu1 को, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब मैं ये करता हूं कि मैं एक नया स्टूडेंट क्रिएट कर लेता हूं। stu2 के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया। उसके अंदर मैंने एक दोबारा एक इसको इंस्टेंस बना दिया। इसके अंदर मैं पास कर देता हूं उमर का रोल नंबर है 2। उमर कितने साल के हो? 20। उमर हमारा भी छोटा है, 20 साल का, तो 20 कर लेते हैं। तो ये हमने 20 कर दिया। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो उसी कंडीशन के हिसाब से हम ये भी रन करेंगे। अब मुझे जरा सही है, अच्छा ये हो गया। अब हमने एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया है। ठीक है, मैं इसको भी बताता हूं। न्यू इंस्टेंस ऑफ student2। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट, सही है। तो ये मैंने ऊपर कमेंट में लिख दिया है न्यू इंस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टूडेंट। सेकेंड स्टूडेंट में हमारा कौन है? उमर है। अब उमर को हमने क्या नेम में क्या पास किया? उमर पास किया है। रोल नंबर में हमने 2 पास किया है। 20 में हमने क्या पास किया है? एज में हमने 20 पास किया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमें एक तरफ पहले student1 का डेटा शो होगा, फिर उसके बाद ये दूसरा इंस्टेंस है वो कॉल होके उसका डेटा शो होगा। तो ये देख सकते हैं कि अब हमें क्या हुआ, पहला इंस्टेंस कॉल हुआ, उसके तीनों प्रिंट चले, नौरोज 1 12। उसके बाद हमारा दूसरा इंस्टेंस कॉल हुआ कि जिसमें हमारे पास क्या चला, उमर, फिर उसका रोल नंबर, फिर उसकी एज। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 इंस्टेंस क्रिएट हो गए।
अब जहां पे बात थी हमारी इसकी कि ये क्या चीज है, ये भी हम कर लेते हैं। ये हम ये जो न्यू लाइन है ये हम इसमें देते हैं, स्ट्रिंग में देते हैं। अच्छा सही है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा अब ये मैंने न्यू लाइन के प्रिंट दे दिया ताकि एक लाइन का स्पेस आ जाए। मैं यहाँ भी दे देता हूँ उसमें, ठीक है। भाई मैंने रन किया। अब ये देख सकते हैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और फिर उसके बाद हमारे पास ये दो चीजें आ गई। ये जो दो चीजें हैं, जैसे मैंने आप लोग कहा था कि ऊब हमें एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज को डिफाइन करने में एक फिजिबिलिटी देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जाहिर सी बात है कि जब मैं एक रजिस्ट्रेशन का एक मैंने क्लास बनाई है, एक उसमें स्टूडेंट 1 आएगा, स्टूडेंट 2 आएगा, तो उन दोनों की लोकेशन भी जो होगी वो भी डिफरेंट ही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमें बता रहा है कि मेन डॉट रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट एट दिस एड्रेस, ये हमें एक एड्रेस पास किया इसने। अच्छा ये जो एड्रेस है, अच्छा ये एड्रेस सही है तो भी अच्छा ये देख सकते हैं कि एड्रेस जो था वो अभी डिफरेंट हो गया क्योंकि गलती से मैंने स्टूडेंट 1 पास किया हुआ था। तो अब जब एक बंदा एक स्टूडेंट आता है, एक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है, तो जाहिर सी बात है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी एक क्या कहते हैं उसको, एक रोल नंबर होता है या क्या कहते हैं उसको, आईडी, एक आईडी होती है, ठीक है। जैसे आप एक अकाउंट बनाते हैं तो उसकी भी एक आईडी क्रिएट होती है, फिर एक नया स्टूडेंट आएगा तो उसकी भी एक नई आईडी क्रिएट होगी। तो ये जो आईडी जो नई नई क्रिएट होंगी इनकी लोकेशंस एड्रेसेस भी चेंज होते हैं। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो हमें गिवन हुआ है ये एक नया एड्रेस है जो कि एक सिस्टम में इसने प्रोवाइड किया है। ये जो है एक नया एड्रेस है जो कि स्टूडेंट 2 का है, एक नया एड्रेस है। बेसिकली हार्डवेयर में या जो हम सिस्टम के हार्डवेयर की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा जो डेटा जाके स्टोर होता है उसके अंदर उस लोकेशंस को हम एड्रेस कहते हैं। जो आप लोग जो बेसिकली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि हम जो हमारी जो सिस्टम के स्टोरेज होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो डिफरेंट लोकेशंस, उस डिफरेंट लोकेशंस को हम बेसिकली एड्रेस कहते हैं। तो ये हमें उसने डिफरेंट एड्रेस का नाम दे दिया कि स्टूडेंट 1 हमारा इस एड्रेस पे है, स्टूडेंट 2 जो है हमारा वो इस एड्रेस पे है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया? ये अभी तक हमारा सिर्फ बेसिक क्लास और उस क्लास का इंस्टेंस था। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो फिर मैं फर्दर आगे मूव करता हूँ, कमेंट्स में बता, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं। क्लियर है? अच्छा सही है, चलो यहाँ तक हमारी चीज क्लियर है। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ हम लोग को कि जो हमने डिफॉल्ट एट्रीब्यूट बनाया है इसको हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको बेसिकली मॉडिफाई करने के 2 से 3 तरीके हैं, 2 तरीके कह सकते हैं और 3 भी है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं उसके लिए एक नई क्लास बना लेता हूँ। वो क्लास इस तरीके से होगी कि अच्छा एक चीज़ और, अच्छा सही है, इसमें भी हम कर सकते हैं। अब जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने यूनिवर्सिटी का नाम एक इकरा यूनिवर्सिटी पास कर दिया है। अब मैं अगर पर जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो उसके लिए मॉडिफाइंग एंड अपलोड वैल्यू डायरेक्टली थ्रू मेथड। अच्छा चलो सही है, हम इसको इसी क्लास में जो है हम इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम फिलहाल इसी स्टूडेंट 1 को और स्टूडेंट 2 को हम ले लेते हैं और इसी में हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब इसको मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे, हम इसको
एक तरीका होता है कि आप इसको डायरेक्टली कॉल करके इसको मॉडिफाई कर लें, डायरेक्टली इस तरीके से कि डायरेक्टली जिस तरह हम लोग यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट्स को हमने कॉल किया है ना stu1 डॉट रोल नंबर एज को, इसी तरीके से अभी मैं करके बताता हूँ, परेशान नहीं होना। तो हमने क्या करा, हमने stu1 करा, stu1 डॉट हमारा क्या था यूनिनेम, ये हमने यहाँ कर लिया। अच्छा stu1 डॉट यूनिनेम इक्वल टू, अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट में इकरा यूनिवर्सिटी है, बट अब मैं अगर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक फिल करने के लिए आया हूँ तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि मैं ज़रूरी नहीं कि मैं इकरा यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट लूँगा, मैं एनईडी का भी हो सकता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी का भी हो सकता हूँ, बहरिया का भी हो सकता हूँ, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी लिख दिया, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जो stu1 की जो यूनिवर्सिटी है वो जो स्टूडेंट आया था उसकी यूनिवर्सिटी थी एनईडी यूनिवर्सिटी। अब जो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट होगा या रजिस्टर होगा उसमें यूनिवर्सिटी का नेम जो होगा वो एनईडी यूनिवर्सिटी पास हो जाएगा। हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, हमने ये लिया, ये किया और यहाँ पे हमने चलाया इसको। तो ये देख सकते हैं कि अच्छा मैं एक काम और ये करता हूँ कि मैं इसको मॉडिफाई करने से पहले भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छा क्लियर हो जाए। अब ये देख सकते हैं, अच्छा ओल्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये देखें हमने क्या करा, हमने सबसे पहले मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया, मैंने मॉडिफाई करने से पहले ही इसको stu1 को यूनिनेम को प्रिंट करवा लिया। अब पहले से क्योंकि हमारे पास इकरा यूनिवर्सिटी ऊपर सेफ था तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या मिला, इकरा यूनिवर्सिटी में लिया, ठीक है। ये बात आप लोग क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसको, ये फर्स्ट मॉडिफाई करने का तरीका है डायरेक्टली मॉडिफाई, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली मॉडिफाई करना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली मॉडिफाइंग एट्रीब्यूट वैल्यू, डायरेक्टली मॉडिफाइंग एट्रीब्यूट वैल्यू। हमने क्या करा, हमने stu1 के अंदर जो उसको यूनिनेम का एक्सेस मिला हुआ था, यूनिनेम को हमने बुलाया, इक्वल टू एनईडी यूनिवर्सिटी कर लिया इसको। अब क्या हुआ कि जो हमारा पहले से बाय डिफॉल्ट इकरा यूनिवर्सिटी था उसके ऊपर जाके ये ओवरराइट हो गया एनईडी यूनिवर्सिटी, और फिर जब हमने उसको प्रिंट करा तो हमें प्रिंट में क्या मिला, एनईडी यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप। अब मैं अगर इसको जूम आउट कर दूंगा तो फिर शायद नजर नहीं आएगा आप लोगों को, बट मैं कोशिश ये करता हूँ उसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि हमें फिर डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी में क्या मिल रहा है, इकरा यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमें मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एनईडी यूनिवर्सिटी। यानी कि ये स्टूडेंट आया, इसने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा और उसमें इकरा की जगह उसने अपना एनईडी यूनिवर्सिटी लिख दिया, तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस नाम यूनिवर्सिटी के नाम से सेव हो गया, ठीक है। उसी तरह अब अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट 2 की, उसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और stu2 कर लिया इसको मैंने, ठीक है। यहाँ भी स्टूडेंट 2 कर लिया, यहाँ भी स्टूडेंट 2 कर लिया। अब ये जो स्टूडेंट था ये बहरिया का था, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ भी हमें बाय डिफॉल्ट इकरा यूनिवर्सिटी ही मिलना चाहिए stu2 के नेम से, क्योंकि हमने इस इंस्टेंस के अंदर यूनिवर्सिटी के नेम को अपडेट नहीं किया था। तो हमें यहाँ भी क्या मिलना चाहिए, इकरा यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। फिर हमने उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया, तो ये मॉडिफाई करने के बाद हमने यहाँ पे इसको पास कर किया बहरिया यूनिवर्सिटी, तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। मैं इसको रन कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास इंस्टेंस 2 के प्रिंट आ गया, जिसमें नेम उमर था, रोल नंबर 2 था, एज 20 थी, डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी थी, और मॉडिफाई यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी हो गई, बहरिया यूनिवर्सिटी।
तो ये क्या था, ये इंस्टेंस 1 है ऊपर वाला, ये इंस्टेंस 2 है हमारे पास। ये हमारे पास एक तरीका था हमारे डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स को अपडेट करने का। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को, या इसमें से कुछ चीज रह गई तो मुझे बता दें। कमर में थोड़ा सा जूम करके मैं जूम कर लेता हूँ। मैं जूम कर देता हूँ, पर उस पे फिर आपको सिर्फ या तो प्रिंट दिखेगा या फिर कोड दिखेगा। हाँ, पहले आप एक काम ये करें कि हमने 2 इंस्टेंस बनाए थे, एक स्टूडेंट 1 का एक स्टूडेंट 2 का। उसमें हमने जो वैल्यूज पास की थी वो आपको यहाँ दिखेंगी, तो प्रिंट से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से। क्लियर वो है, क्लियर सर, यस सर। क्या देगा दिए? अच्छा, तो अब हमारे पास एक दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि अच्छा, अब वो दूसरा जो मेथड है ना, उसमें एक नई चीज है हमारे पास। वो नई चीज क्या है कि अभी तक हम क्लास के अंदर जो थे एट्रीब्यूट्स बना रहे थे, ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स थे और ये ऑब्जेक्ट था। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे। मेथड जो कि मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली जो हम फंक्शंस बनाते हैं, मतलब क्लास से बाहर जो हम फंक्शंस बनाते हैं, उसी को अगर हम क्लास के अंदर बनाएंगे तो उसको हम मेथड का नाम देते हैं। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये कर लेता हूं कि मैं ये जो मैंने इतना बड़ा कोड कर लिया इसको मैं हटा दूं। मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप लोग को सही नज़र भी आ जाए। तो मैं ये करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे पहले एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेथड मैं इसी नाम से बना लेता हूँ, अपडेट यूनी, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ पे। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे जो मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ जिसको हम मेथड, क्लास के अंदर मेथड कहते हैं। अब इसमें अगर मुझे क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ सेल्फ पास करना पड़ेगा, कि जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्फ का यही फायदा है। सेल्फ, ये जो हम इंस्टेंटिएशन एक मेथड बनाते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा हमें यही है कि हमें ये सारे एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे ऊपर बनाए हैं, ये हमें दोबारा यहाँ पे इस तरह कॉपी करके पेस्ट नहीं करने पड़ते। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल्फ पास कर देना है। इस सेल्फ के पास करने के बाद हमें डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा कि हमें इसके सारे एट्रीब्यूट्स हम एक्सेस कर सकते हैं बाय इजीली। तो मैंने यहाँ पे ये सेल्फ बना दिया। फिर मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे इसको ये करा कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सेल्फ डॉट यूनी नेम। अब मुझे क्या करना है, जिस तरीके से मैंने इसके एट्रीब्यूट्स को यहाँ नीचे इंस्टेंस के अंदर कॉल किया था, एक्सेस लिया था, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे इसके मेथड का भी एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक कोड लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, न्यू नेम के नाम से मैंने बना दिया, यहाँ मैंने ये पास कर दिया और उसके बाद मैंने सब चीज़ों में
यूनिवर्सिटी कराची। अच्छा, तो अब हमने ये किया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया क्लास के अंदर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा एक मेथड है क्लास के अंदर। उसमें हमने सेल्फ पास किया कि जिससे इसके सारे एट्रीब्यूट्स का इसको एक्सेस मिल गया। और उसी तरह मैंने यहाँ पे उसी एक्सेस की बिना पे मैंने यहाँ पे ये लिखा सेल्फ डॉट यूनी नेम, जो कि यहाँ पे डिफाइन था पहले से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका एक्सेस ले लिया। अब उसके अंदर जो मैंने न्यू वैल्यू पास करनी है, न्यू यूनिवर्सिटी का नाम पास करना है, न्यू यूनिवर्सिटी का जो नाम पास करना है वो मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ मुझे मिलेगा और मैं उसी तरह इसको यहाँ पास कर दूंगा जिस तरह हम अभी तक ऊपर करते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन का नीचे एक इंस्टेंस बनाया, उसके अंदर कुछ वैल्यूज पास कर दी, वो वैल्यूज हमें इस तरह एट्रीब्यूट में मिल गई। अब हमने क्या करा कि हमने ये मेथड जिस तरह हमें एट्रीब्यूट्स का एक्सेस यहाँ मिला था उसी तरह हमें यहाँ पे इसके मेथड का भी एक्सेस मिला है। पर हमने क्या करा, उस अगर मेथड है यानी फंक्शन है तो उसमें ज़ाहिर ये सर्कल ब्रेसेस आएंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो हम वैल्यू पास करेंगे वो हमें यहाँ मिलेंगी, सेल्फ में नहीं मिलेंगी, वो हमें इस न्यू नेम में मिलेंगी। यानी न्यू नेम एक मैंने अपना एक वेरिएबल का नाम दे दिया। ठीक है, एक एट्रीब्यूट का नाम दे दिया मैंने अपनी मर्जी से, ये हम कुछ भी देख सकते हैं। पर नाम बेसिकली आप वो ज़्यादा दें जो वो देना अच्छा रहेगा कि जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड हो, जिससे रिलेटेड आप एक प्रोग्राम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो न्यू नेम आ गया। तो ये जो KU है ये हमें यहाँ मिलेगा और वो इसमें जाके इधर जाएगा और इसमें जाके मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा मॉडिफाई करने का तरीका था। अब हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमें कुछ एरर भी दे रहा है। क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपडेट यूनी। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई, अच्छा ये हमने इंडेंटेशन का एक मिस्टेक कर ली थी गलती से। इंडेंटेशन यानी स्पेसेस का एक हमने गलती की थी और ये हमें यहाँ मिल गया। अब देखें, जो डिफ़ॉल्ट नेम था हमारा स्टूडेंट 1 का वो इकरा यूनिवर्सिटी थी, और जो हमारा जो अपडेट यूनिवर्सिटी का नाम था वो हमें यहाँ मिल गया इस न्यू मेथड के थ्रू। मेथड क्या है, एक फंक्शन है जो हमने बनाया क्लास के अंदर, उसमें हमने ये एट्रीब्यूट पास कर दिया और वो एट्रीब्यूट क्या जा रहा है, वो इस सेल्फ डॉट यूनी नेम के अंदर जाके सेव हो रहा है। अब हमने उसको कॉल किस तरीके से किया, हमने जो ये इंस्टेंस बनाया हुआ था उस इंस्टेंस का हमने क्या करा, पहले यहाँ पे वैल्यू पास करी उसके अंदर, फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसको प्रिंट करा दिया। तो इस प्रिंट के थ्रू हमें मॉडिफाइड वैल्यू जो है वो हमें नजर आ गई है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग को। यहाँ पे ये मैंने यहाँ रोक दिया है, कोड देखना चाहे तो कोड देख सकते हैं, कोड देख लें। अच्छा, तो माज अहमद कह रहे हैं कि KU यूनिवर्सिटी आई एम डेड। खुशी हुई आपके डेड पे। मतलब इस तरह के कमेंट्स जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे सूट नहीं करते मेरे ख्याल से। मैं वैसे पिछली क्लासेस में मैंने काफ़ी देखे हैं लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं।
हम इग्नोर करते हैं उसको, बट ये कमेंट्स ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ सिर्फ जिस काम के लिए हम लोग आए हैं अगर वो बात हो तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। बाकी ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है अभी तो मुझे बता दें। सही है। अच्छा, इसका एक और तरीका है मॉडिफाई करने का वैल्यू का, जो कि एक तीसरा तरीका है वैल्यू को मॉडिफाई करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़ा सा इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नहीं बैठेगी, पर मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, तरीका बताना चाह रहा हूँ जो कि है हमारा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एज दी हुई है, नहीं ये रोल नंबर है, सही है। यार ये क्वेश्चन आया ना सर, मार्क्स का बता दें ऑब्जेक्ट, उसमें मार्क्स का क्राइटेरिया हो के अगर 75% मार्क्स है तो एडमिशन होगा। किसमें इसका सवाल समझ नहीं। अच्छा, तो अब हम ये करते हैं कि हम ये करते हैं कि हम रोल नंबर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। रोल नंबर को मॉडिफाई इस तरीके से करना चाहते हैं कि रोल नंबर में हमारे पास 1 है। वैसे रोल नंबर तो यूनिक्स होते हैं, मॉडिफाई नहीं होते हैं, बट ये कि मैं एक मेथड जो है, जो एक तरीका है, तीसरा तरीका वो बताना चाह रहा हूँ सिर्फ, कि हम वो किस तरीके से करते हैं। वो हम इस तरीके से करते हैं कि हमने जैसे एक ये बनाया, एक और मेथड बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये हम बनाते हैं और कर देते हैं इसको अपडेट रोल नंबर। रोल नंबर और मेरी बारी में सही है। अच्छा जी, तो ये हमने एक नया मेथड बनाया है। वैसे एक काम ये कर लेते हैं कि हम इसको एज पे ले जाते हैं, पर एज पे हमने स्ट्रिंग पास कर दिया ना सुनो, तो चलो हम रोल नंबर पे करते हैं इसको। अच्छा, अब रोल नंबर जैसे मैंने अपडेट करना है, वैसे बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये आपको किसी इंटीजर के मेथड पे ज़्यादा अच्छी रहेगी कि आपने कोई इंटीजर का एक एट्रीब्यूट बनाया है। जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि मैंने एज बनाया था, पर उसमें मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। बट अगर कोई इंटीजर है जैसे रोल नंबर है, तो अभी मैं उस पर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, वरना मुझे अभी यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी और टाइम हमारे पास अभी इतना है नहीं। तो मैं ये करता हूँ कि मैं रोल नंबर को एक मॉडिफाई करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। इसको आप ऐसा समझ ये सकते हैं कि मैं एक एज को मॉडिफाई कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है, वो अपनी एज को मॉडिफाई करना चाह रहा है, यानी कि अब जाहिर है वो पिछले साल 20 का था, अब 21 का हो गया, तो ये एक उसके लिए एक एग्जाम्पल अच्छी है। तो मैंने एक मेथड बना दिया यहाँ पे दोबारा अपडेट रोल नंबर के नाम से, कि जिसमें हमें एक नई वैल्यू मिलेगी, और ये एक हमने एट्रीब्यूट कॉल किया, और फिर ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आप लोगों ने शुरू में पढ़े हैं। वो क्या करता है, वो ये करता है कि जो पुरानी वैल्यू होती है उसके अंदर उसको ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये उसका तरीका है। अब ये हमारे पास वैल्यू 1 है। अगर अब मैं यहाँ पे वैल्यू रोल नंबर के अंदर मैं ये करता हूँ, ये ओल्ड रोल नंबर, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ उसको 21 का न्यू रोल नंबर। अच्छा,
अब इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना भी चाहूँगा कि इसका जवाब क्या आता है। अच्छा, इसमें ये हुआ कि मैंने ऊपर पहले एक मेथड बना दिया कि जिसमें मैं रोल नंबर को मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद मैंने यहाँ पे उस मेथड के अंदर नंबर 3 पास किया और वो इसमें गया, यहाँ जाके इसमें सेव हो गया और उसको मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। तो अब ज़रा मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो मैं आप लोग के जवाब का वेट करता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? और आएगा आंसर सही है। तो ज्यादातर लोगों के आंसर 4 है, जो कि सही आंसर है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अच्छा, मैं ऊपर भी लिख देता हूँ उसको। अच्छा, ये देख सकते हैं कि जो हमारा ओल्ड रोल नंबर था वो 1 था, अब उसमें मैंने 3 पास कर दिया। तो 3 पास करने के बाद वो क्या हुआ कि वो 1 के अंदर जब 3 ऐड हुआ तो वो 4 बन गया। तो ये हमारा हो गया न्यू रोल नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारी क्लास है। क्लास का फर्स्ट नेम जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो हमेशा बड़ा होगा। फिर उसके बाद हम ये जो एक मेथड बनाते हैं उसको हम इंस्टेंटिएशन मेथड कहते हैं। फिर उसके बाद उसमें हम सेल्फ एक प्रीफिक्स है कि जो कि आपने लाजमीतन कोई भी एक नाम पास करना है। ठीक है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपको वही चीज़ यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हमने उसकी बेसिक चीज़ें डिफाइन कर दी, नेम, रोल नंबर, एज। फिर उसको हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बना दिए और उसमें वैल्यूज़ हम इस तरीके से पास करेंगे। फिर ये है कि हमारा क्या कहते हैं इसको, डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है ये हमारा। ठीक है, फिर ये क्या है ये हमारे हैं मेथड्स। ये मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स फॉर अपडेट, यूनी और रोल नंबर, ये हमारा ये मेथड है। ठीक है, फिर ये हमारा इंस्टेंस 1 है, फर्स्ट कह लो, फर्स्ट इंस्टेंस है कि जिसमें हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के क्लास को कॉल किया, वैल्यूज पास करी, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज पास करी, क्योंकि हमारे पास 3 ऊपर हमने एट्रीब्यूट्स बनाए हुए थे, वो हमने पास कर दी। उसके बाद हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने वहाँ पे जो वैल्यूज हमने पास की थी उसको हमने क्या करा, प्रिंट करके चेक करा यहाँ पे इस तरीके से। फिर हमने एक मॉडिफाइंग के मेथड्स देखे कि हमारे पास किस किस तरह के मॉडिफाइंग के मेथड होते हैं, वो हमने पढ़े आज। वो हम ओल्ड आ गया, न्यू आ गया हमारे पास। फिर उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक न्यू इंस्टेंस देखा जो कि इंस्टेंस सेकंड स्टूडेंट का था। फिर उसमें हमने जो वैल्यूज पास की थी, और फिर अगर हम स्टू2 करके डॉट नेम करके जो भी हम लिखेंगे उस पर फिर हमें इसी में पास की हुई वैल्यूज ही मिलेंगी। ठीक है, रोल नंबर 2 ये इसमें हमने मॉडिफाई किया था, वो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 हमारी मॉडिफाइंग की, वो ये रही। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल्स हो गई और वो हमारे पास आ गए। फिर हमने उसके एड्रेसेस चेक किए थे कि हमारे पास हर इंस्टेंस के एक नए नए मेथड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो होपफुली यहाँ तक ये बिल्कुल बेसिक्स था क्लास का, ये आप लोग को क्लियर होगा। अभी आगे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, बट वो क्या है कि वो हमारा और मज़ीद बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी, और 11:15 तो हमारे हो गए। अगर आप अभी ये कि हमारे नौरोज भाई को भी जाना है, इनको सुबह 7 बजे स्कॉट पहुंचना है हमारी PIIAC की क्लास के लिए, और उमर को भी जाना है, और मेरी भी कल 4 घंटे की क्लास है। तो अगर आप लोग बोले इंटरेस्टेड हैं तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, वरना फिर अच्छा उमर भाई नाराज़ हो रहे हैं। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर है आप लोग को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले हमें वो बता दें, फिर हम क्लास को भी डिसाइड करते हैं। अच्छा दोस्तों, होप के आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा
आज की क्लास में हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है और उसके जितने पिलर्स होते हैं, पिलर्स डिस्कस कर चुके हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, वो पिलर्स हमने डिस्कशन कर लिए थे। उसके बाद हमने कोडिंग में ये दिखाया कि हम क्लास किस तरीके से बनाते हैं और क्लास के इंस्टेंस लेके हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दी थी कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फॉर सपोज जिसको एडमिशन लेना है, फील्ड तो हमारे पास सेम ही रहेंगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, नेम होगा, फादर नेम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा और मुख्तलिफ इस तरीके की डिटेल्स होंगी, रोल नंबर, सही। अब हमें सिर्फ क्या करना है, उसको डेटा पास आउट करना है और वो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा, सही। इस तरीके से फिर हमें बार बार मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन विथ की के साथ और वैल्यू के साथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट एक क्लास बनाएंगे, उसमें हम पहले से ही की एट्रीब्यूट को हम पहले से ही डिफाइन कर देंगे। देन बाद में हमें जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, जस्ट हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पास आउट करेंगे और हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे। होपफुली हम आज की क्लास को इसी के साथ ही वाइंड अप करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, अच्छा एक सवाल ये है कि भाई इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें हैं ही अलग, तो फिर डिफरेंस कहाँ से हो सकता है? इंस्टेंस जो है हमारा वो ये है कि जिसमें हमने क्लास को कॉल किया है और क्लास को कॉल करने के बाद उसमें कुछ वैल्यूज पास किए हैं कि जिसके हमारे ऊपर एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं, तो उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज भी हम पास करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जो हमारा क्लास के अंदर क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट एक फंक्शन है, बट जब आप इसको क्लास के अंदर बनाते हैं तो उसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। एक नाम है, नाम का फर्क है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक डिफरेंस है इसमें। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कोड में जूम आउट करूंगा तो शायद नजर नहीं आएगा, बट एक बार मैं कोड यहाँ खोल लेता हूँ और आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख लें या इसकी पिक्चर्स ले लें, जो चाहे आप लोग कर लें। फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास को इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ और अच्छा वेल एक्सप्लेन करेंगे हमारे नौरोज भाई इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स। इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ओवरलोडिंग कैसे होती है, ओवरराइडिंग कैसे होती है, जितनी भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। कहाँ से बंद करेंगे? स्टॉप रिकॉर्डिंग होगा, वीएक्स में जाओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, फिर स्टॉप स्ट्रीमिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग ये